बच्चों को नहीं कहना क्यों और कैसे सिखाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक बच्चा बाज़ार में खड़ा है, कोई अजनबी इससे कहता है आओ मैं तुम्हें चॉकलेट देता हूँ। बच्चा मुस्कुराकर इसके साथ चल पड़ता है। ये मंज़र सिर्फ़ एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत में भी पेश आ सकता है। इसलिए आज का सवाल बहुत अहम है। क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ जी कहना सिखा रहे हैं या ज़रूरत पड़ने पर एतमाद के साथ नहीं कहना भी सिखा रहे हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों को नहीं कहना क्यों सिखाना चाहिए और ये आदत कैसे पैदा की जा सकती है। पहली बात, नहीं कहना बदतमीज़ी नहीं बल्कि समझदारी भी हो सकती है। बहुत से बच्चों को ये सिखाया जाता है कि हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। एहतराम ज़रूर सिखाएं, लेकिन साथ ये भी सिखाएं कि अगर कोई बात गलत हो, ख़तरनाक हो या इन्हें बेआराम महसूस कराए तो वो साफ और पुरएतमाद अंदाज में नहीं कह सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ देते हैं कि फ़र्ज़ करें कि स्कूल से वापसी पर कोई नामालूम शख्स कहे तुम्हारे अब्बू ने मुझे भेजा है, मेरे साथ चलो। अगर बच्चे को नहीं कहना आता है तो वो फ़ौरन इनकार करेगा और वहाँ से दूर होगा और किसी काबिल एतमाद बड़े को इत्तला देगा। एक लफ्ज़ नहीं कभी भी पूरी ज़िंदगी की हिफाजत बन सकता है। दूसरी बात, बच्चों को अपनी राय देने की इजाज़त दें। अगर बच्चा हर वक्त डरता रहे कि मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी आवाज़ खो देता है। घर में ऐसा माहौल बनाएं जहाँ वो एहतराम के साथ अपनी बात कह सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक बच्ची ने कहा अम्मी मैं अभी खेल ख़त्म करके होमवर्क करना चाहती हूँ। वालिदा ने गुस्सा करने के बजाय पूछा कितनी देर बाद? बच्ची ने कहा 10 मिनट बाद। ये एक छोटी सी गुफ्तगू बच्चे में एतमाद पैदा करती है। तीसरी बात है कि मुख्तलिफ हालात की मशक करवाएं। सिर्फ नसीहत ही काफ़ी नहीं होती, बच्चों के साथ छोटे छोटे फ़र्ज़ी हालात रोल प्ले खेलें। मसलन आप कहें मैं एक अजनबी हूँ, आओ मेरे साथ। फिर बच्चे को सिखाएं कि वो बुलंद आवाज़ में कहे नहीं मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। इस तरह मशक करने से असल वक्त में सही फ़ैसला करना आसान होता है। चौथी बात कि एहतराम के साथ इनकार करना सिखाएं। नहीं कहना बदतमीज़ी नहीं होता। माजरत करना, बच्चों को ऐसे जुमले सिखाएं कि जैसे माजरत मैं ये नहीं कर सकता, मुझे पहले अपने वालिदैन से पूछना होगा, नहीं मैं इस बात पर राज़ी नहीं हूँ। ये कुछ ऐसे जुमले हैं जिन्हें मुअद्दब भी बनाते हैं और महफूज भी रखते हैं। आखिर में इख्तितामी पैगाम में मैं आपसे एक बात कहूँगी कि आप हमेशा याद रखिए कि हम अपने बच्चों को पढ़ना, लिखना और अच्छे अखलाक तो सिखाते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें सही वक्त पर नहीं कहना नहीं सिखा दें तो शायद हम इन्हें बहुत सी मुश्किलात से बचा सकते हैं। बच्चे को ये एहसास दिलाएं कि अगर कभी कोई ऐसी बात हो जो इसे गलत, ख़तरनाक या बेआराम महसूस हो तो वो बिला झिझक नहीं कह सकता है और फ़ौरन अपने वालिदैन या उस्ताद को बता सकता है। ये सिर्फ़ एक लफ्ज़ नहीं, ये एतमाद, खुद एतमादी और हिफाजत की अलामत है। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और दूसरे वालिदैन और असातिज़ा और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस उन्वान से, इस टॉपिक की वजह से दूसरे वालिदैन को अपने बच्चों को नहीं कहना सिखाना और उनकी तरबियत करना आसान हो जाए। अल्लाह ताला हमारे बच्चों की हिफाजत फ़रमाए, इन्हें सही फ़ैसले करने की समझ अता फ़रमाए और इन्हें बाएतमाद और बाइख़लाक़, बाकिरदार इंसान बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अ टीचर। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।